आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डाल रहे हैं जो सच में शून्य से शिखर तक जाती है। जरा सोचिए, एक कंपनी जिसकी कीमत आज मतलब 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, उसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की जिसके पास ना पैसा था, न कोई खास अनुभव। हम बात कर रहे हैं नाइकी। हाँ, नाइकी, और इसके फाउंडर फिल नाइट की। उनकी बायोग्राफी है शू डॉग, उसी पर आधारित है ये चर्चा। ये जुनून, संघर्ष और एक कह सकते हैं क्रेजी आइडिया की कहानी है। हाँ बिल्कुल। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही साधारण, लेकिन उस वक्त के हिसाब से देखें तो काफी हिम्मत वाले विचार से। क्या जापान में बने सस्ते और अच्छे जूते अमेरिका में धावकों के लिए बेचे जा सकते हैं? बस यही एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। फिल नाइट ओरेगन यूनिवर्सिटी का एक शर्मीला सा लड़का था जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। अपने एमबीए के दौरान उसे ये आइडिया आया। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए और अकेले ही जापान पहुंच गया। वहां जाकर वो ओनित्सुका टाइगर कंपनी के सामने खुद को ऐसे पेश करता है जैसे वो कोई बड़ा अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर हो, जबकि सच तो ये था कि इसकी कोई कंपनी थी ही नहीं। कमाल था ये तो। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? थोड़ा सा हेरफेर जैसा। हाँ, दुस्साहस तो था ही, और शायद आज के जमाने में इसे थोड़ा गलत भी माना जाए, पर ये उस वक्त की बात है। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बैकअप प्लान के, ये बहुत बड़ा रिस्क था। पर यहीं से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की, मतलब नाइकी के पहले रूप की नींव पड़ी। जापान से वो जूतों के सैंपल लेकर अमेरिका वापस आए और अपने पुराने रनिंग कोच बिल बोअरमैन से मिले। हाँ, बिल बोअरमैन, वो भी बड़े इनोवेटिव थे जूतों को लेकर। बिल्कुल। बोअरमैन सिर्फ पार्टनर नहीं बने, वो जूतों को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए आइडियाज लाते रहते थे। जैसे वो मशहूर वॉफल सोल डिजाइन, वो उन्हीं का आइडिया था। और शुरुआती दिन तो क्या कहें, बहुत ही मुश्किल थे। नाइट अपना खर्चा चलाने के लिए दिन में अकाउंटिंग की नौकरी करते थे और शाम को वीकेंड पर अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर एथलेटिक्स इवेंट्स में जूते बेचते थे। बैंक तो लोन देने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगता था ये काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों, परिवार वालों से छोटी छोटी रकम उधार लेकर काम चलाया। आज के स्टार्टअप्स में भी कहीं ना कहीं ये जिद दिखती है ना, दिन में जॉब, रात में अपना सपना। सही कहा। और जैसे ही ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी ना, उनके जापानी पार्टनर ओनित्सुका, उन्होंने धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने ब्लू रिबन को बताए बिना अमेरिका में दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए, यहां तक कि कंपनी पर कब्जा करने की भी कोशिश की। फिर एक मुश्किल, महंगी कानूनी लड़ाई हुई जिसे नाइट और उनकी टीम ने जैसे तैसे जीता। ओह, ये तो बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि नाइकी ने इस झटके को कैसे संभाला। वो हार मान सकते थे, पर उस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि अब आत्मनिर्भर बनना होगा, अपना खुद का ब्रांड बनाना होगा। मतलब एक संकट को अवसर में बदल दिया। और यहीं से 1971 में जन्म हुआ नाइकी का। नाम रखा गया जीत की यूनानी देवी नाइकी के नाम पर। और वो जो मशहूर सूश लोगो है नाइकी का, वो टिक वी जैसा निशान, वो एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट थी, कैरोलिन डेविडसन। उन्होंने सिर्फ $35 में डिजाइन किया था। सिर्फ $35, यकीन होता है? हाँ, सिर्फ $35। आज वो लोगो अरबों डॉलर की पहचान है। खैर, नाइकी के जूते अपने नए डिजाइन, अच्छी ग्रिप और हल्के वजन की वजह से एथलीट्स में काफी तेजी से पॉपुलर हो गए। लेकिन सफर इसके बाद भी आसान नहीं हुआ। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर कैश फ्लो, मतलब पैसों की तंगी, वो हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। कभी अमेरिकी कस्टम्स विभाग ने इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर लाखों डॉलर की पेनाल्टी लगा दी। अरे बाप रे। हाँ, तो कभी कंपनी के जो भरोसेमंद मुख्य लोग थे वो छोड़कर चले गए। मुश्किलें आती रहीं, पर नाइकी का एक ही मंत्र था, गिरो, सीखो और अगली बार और तेजी से उठो। ये जो लचीलापन है ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आया 1980, जब नाइकी का आईपीओ आया, मतलब कंपनी पब्लिक हुई, शेयर बाजार में आई, और फिल नाइट रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन किताब यही कहती है कि वो ज्यादा बदले नहीं। आज भी वो काफी जमीन से जुड़े हुए माने जाते हैं। उनका मानना था, और शायद आज भी है, कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि उस सफर में है, उस संघर्ष में, उस विश्वास में है। इस पूरी कहानी से कुछ बहुत अहम बातें सीखने को मिलती हैं, जो शायद आज भी उतनी ही जरूरी हैं। पहली तो ये कि एक बड़ा सपना देखो और फिर उसे पूरा करने के लिए एकदम पागलपन की हद तक जुट जाओ। फिल नाइट के पास शुरू में कुछ नहीं था,
न पैसा न सपोर्ट, पर एक पक्का इरादा था, एक विजन था। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी सीख मुझे लगता है वो है असफलता से न डरना। हाँ, बिल्कुल सही। नाइक के लिए हर मुश्किल, हर गलती, चाहे वो खराब जूतों की खेप हो या कोई कानूनी पेचरा, वो एक सबक था। आगे बढ़ने के लिए जरूरी डेटा था। और ये भी कि शुरुआत में शायद कोई आप पर भरोसा न करे, लोग आपको क्रेजी कहें, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहना होगा, जैसे नाइकी ने किया। हाँ, शू डॉग हमें यही दिखाती है कि ईमानदारी, लगन और जुनून से कोई भी साधारण इंसान कुछ असाधारण हासिल कर सकता है। नाइकी आज सिर्फ एक जूता या कपड़ों का ब्रांड नहीं है, यह उस नेवर गिव अप वाले जज्बे का, उस भावना का प्रतीक बन गया है। और शायद यही सोच हम सबको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। जैसा कि नाइकी का नारा भी है, जस्ट डू इट, बस कर गुजरो। पर एक सवाल मन में आता है, क्या आज के इस दौर में जहां इतनी गलाकाट कंपटीशन है, इतनी फंडिंग की बातें होती हैं, क्या सिर्फ जुनून और एक आइडिया के दम पर ऐसी कहानी दोहराई जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे लीजिएगा।